Very good morning, students. I am your teacher, and today I am going to teach you maths. And today I will teach you backward counting from 20 to 1. Backward counting 20 to 1. बैकवर्ड का मतलब होता है बच्चों उल्टी काउंटिंग, यानी हमें बैक से शुरू करनी है। तो हम 20 से स्टार्ट करेंगे और 1 पर फिनिश करेंगे। देखिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यानी हमें 20 से शुरू करना है और 1 पर फिनिश करना है। यानी हम बैक काउंटिंग करनी है, एक एक कम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? 20। ओके, जैसे हमने ये लिखा 20। अब बच्चों जैसे अब आपको नंबर में तो कंफ्यूजन होगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 बॉल हैं। क्या है बच्चों? 20 बॉल्स। तो देखो मैं यहाँ पर बॉल्स बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो ये बच्चों मैंने कितनी बॉल्स बनाई हैं? 20 बॉल्स। अब हमारे पास शुरू में समझ लीजिए 20 बॉल्स हैं ये। अब हमने इसमें से एक बॉल उठाकर अलग रख दी। ओके, तो एक बॉल हमने क्या कर दी? इसमें से उठाकर अलग कर दी। तो बच्चों जब हम एक बॉल यहाँ से उठा लेंगे तो इसको यानी कि हमने इसको क्या किया? कट कर दिया। ओके, इस बॉल को हमने उठाया और अलग रख दिया। तो अब देखिए अब हमारे पास कितनी बॉल्स बचेंगी। ओके, तो चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। यानी एक बॉल कम हो गई तो कितना आया? 19। तो बच्चों 20 के बाद जब एक बॉल हमारी कम हो जाएगी तो हमारा नंबर आ जाएगा 19। तो हम यहाँ 19 लिखेंगे। ओके, अब देखिए 19 हमने लिखा। अभी हमारे पास 19 बॉल बची हुई हैं। अब इसमें से हमने एक बॉल और कम कर दी, है ना। अब हम एक बॉल और कम करेंगे। देखिए यहाँ पे 19 है तो हम यहाँ पे 19 बॉल्स बना देते हैं। यहाँ पे सी में समझ लीजिए। अब 19 बॉल्स हैं, इसमें से हमने एक बॉल और उठा ली। इसे भी उठा दिया। ओके, अब देखो हमारे पास कितनी बॉल बच गई बच्चों। अब हम काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अब कितनी बॉल बची हुई हैं? 18। तो हम अब 9 के नीचे यहाँ पर 18 लिखेंगे। अब 18 में से एक बॉल हमने और उठा ली तो हम 1 बॉल हम और कट कर देते हैं। तो अब कितनी बॉल्स बची? चलिए हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कितना बचा? 17 बॉल्स।
तो हम 18 के नीचे यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे? 17। अब इसमें से हमने एक बॉल और उठा ली, हमने इस बॉल को हमने फिर और उठा लिया। अब हमारे पास कितनी बॉल्स बची? फिर से काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितनी बॉल्स हैं बच्चों? 16 बॉल्स बची, तो हम यहाँ 16 लिखेंगे। अब 16 बॉल्स हैं, अब हमने एक बॉल और उठा ली, तो एक बॉल हमने और कट कर दी। अब कितनी बॉल्स बची? चलिए हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितनी बॉल्स हैं? 15। तो 16 के नीचे फिर कौन सा नंबर आएगा बच्चों? 15। अब एक बॉल हम और कम कर देते हैं। चलिए हमने एक बॉल और कम कर दी। अब कितनी बॉल्स बची हमारे पास? चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी बॉल्स बची? 14। तो हम 15 के नीचे 14 लिखेंगे, क्योंकि जब हम 15 में से एक बॉल कम करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब 14 में से हम 1 बॉल और कम कर देते हैं, यानी हमने एक बॉल और कम कर दी। तो कितने नंबर बचेंगे? देखिए कौन सा नंबर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कौन सा नंबर आया बच्चों? 13। मीन्स 14 में से जब हम एक बॉल कम करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 13। अब इसमें से हमने एक बॉल और कम कर दी, तो चलिए हम एक बॉल और कम कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास कितनी बॉल्स बचती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी बॉल्स बची? 12। तो 13 के नीचे हम कौन सा नंबर लिखेंगे बच्चों? यहाँ 12 नंबर। अब 12 में से हम 1 बॉल और कम कर देते हैं, तो 1 बॉल और हम कम कर देंगे। तो देखिए 1 बॉल हमने कम कर दी। अब कितनी बॉल्स बची? चलिए हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितनी बॉल्स बची? 11। तो देखिए हम थोड़ा दूर लिखेंगे नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे हम इस तरह से लाइन कर देते हैं। तो 12 के बाद हमें नंबर मिलेंगी 11। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बॉल आ रही है हमारी, इसलिए। ओके। अब बच्चों 11 में से हमने 1 बॉल और कम कर दी, तो ये 11 है, 1 बॉल हमने और कम कर दी। अब देखते हैं कितनी बॉल्स बची हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी बॉल बची? 10। तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब 10 में से हमने 1 बॉल और कम कर दी, तो एक बॉल आप और कम कर दीजिए। अब देखते हैं कितनी बॉल्स बची। 1
2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी बॉल बची? 9। तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब 9 में से अब 9 बॉल्स हैं, अब 1 बॉल हम और कम कर देते हैं। तो देखो 1 बॉल हमने और कम कर दी। अब कितनी बॉल्स बची? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बॉल्स बची। तो हम यहाँ 8 के नीचे 9 के नीचे 8 लिखेंगे। अब 8 बॉल में से बच्चों 1 बॉल हमने और कम कर दी। तो देखो और कम कर दी। अब कितनी बॉल्स बची? चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स। तो 8 के नीचे क्या लिखेंगे? 7। एक बॉल कम हो गई। अब 7 में से हम एक बॉल और कम कर देते हैं। तो देखो एक बॉल हमने और कम कर दी। अब कितनी बॉल्स बची? चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 7 में से 1 बॉल कम होगी तो 6। अब 6 में से फिर से हम 1 बॉल कम कर देते हैं। तो देखिए 1 बॉल हमने कम कर दी। अब काउंट करते हैं कितनी बॉल्स बचेंगी। 1 2 3 4 5। तो बच्चों 6 के नीचे कौन सा नंबर आएगा? 5, क्योंकि 5 बॉल्स बची हैं एक कम करने के बाद। तो ये 5। अब 5 में से 1 बॉल हम और कम कर देते हैं। तो देखिए 1 बॉल हमने और कम कर दी। अब कितनी बॉल्स बची? 1 2 3 4 बॉल्स। तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब बच्चों 4 बॉल्स में से 1 बॉल और कम कर देते हैं। तो हमने ये 1 बॉल और कम कर दी। अब कितनी बॉल्स बची? 1 2 3। तो 4 के नीचे 3 नंबर आ जाएगा। अब 3 बॉल्स में से 1 बॉल कम कर देंगे। देखो 1 बॉल हमने कम कर दी। तो कितनी बॉल बची? 2। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब ये 2 है, 2 में से हम 1 बॉल और कम करते हैं बच्चों। तो हमने ये और कम कर दी। तो कितनी बॉल बची? 1। तो यहाँ आ जाएगा 1। तो बच्चों ये क्या है? हमारी बैकवर्ड काउंटिंग। बच्चों बैकवर्ड काउंटिंग में एक एक नंबर कम होता जाता है। जैसे 20 में हमने 1 नंबर कम किया, 19, फिर 1 नंबर कम किया, 18, then 17, 16, 15, 14, 13 and 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हमारी क्या है? बैकवर्ड काउंटिंग। ओके, जब हम सीधी काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका हमें उल्टा लिखना है। 20 से शुरू करना है, पीछे की तरफ उल्टा लिखना है। ओके, तो ये हमारी बैकवर्ड काउंटिंग। तो इस तरह से आप बैकवर्ड काउंटिंग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।